गाइस आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट थी, ठीक है। इट वाज रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस कि हम लोग मैथ्स को भी स्टार्ट करना चाहिए। एंड आई बिलीव अगर आईआईटी को अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है तो मैथ्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है कि नहीं गाइस? बट इट वाज फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। कि कैन राइट इन कमेंट बॉक्स फ्रॉम क्लास 11। Guys, anybody from class 11th? Yes, sir. Okay, okay, good, good, great. Actually, the reason for asking this question कि मैं चाह रहा था कि how we are going to start that we need to discuss, ठीक है। तो bit of story जो अभी तक सर को लाने की थी। Let me see, two people are again. Let me admit them, and then we start. I hope कि मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। एंड जो लोग नहीं आए कोई इशू नहीं है, नॉट इट्स वाज माय फॉल्ट ओनली, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोग से सॉरी बोलूंगा, ठीक है। 8 बजे की मीटिंग थी और 8 बजे हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन, ठीक है। और मेरी क्लास थी, सो फॉर दैट रीजन, ठीक है। दूसरी चीज यार, मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ मुकेश सर से, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ माई मेंटर, ठीक है। ड्यूरिंग माई मास्टर्स ही हेल्प मी अ लॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम लोग ने साथ में काम किया है, ठीक है। एंड ही इज एक्सेप्शनली गुड इन मैथ गाइस, ठीक है। ही इज करेंटली परस्यूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी रोपर, ठीक है। और आप लोग के लिए मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया मुकेश सर से, हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल, ठीक है। तो मैंने स्पेशली आप लोग से बहुत दिनों से सर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर एक साथ मतलब कुछ हमारे साथ ऐसी टीम है जो पढ़ना चाहती है मैथ्स एंड दे आर नॉट एबल टू गेट गुड फैकल्टीज। आई होप गाइज आप लोग अन अकेडमी पे पढ़ रहे हो एंड देयर आर एन नंबर ऑफ इज जहाँ पढ़ रहे हो, बट जो स्पेशल अटेंशन आपको मिलता है वो कुछ कहीं ना कहीं लैग होता है, ठीक है। तो उसके लिए सर हमने मतलब सर को काफी देर से कागज कन्विंस पे किया। फेंक दी मैंने ना। Mathematics course. Before that, I want to know about that. How is your challenge and how you facing the problem during your course content like physics, chemistry, mathematics? Since science is the most typical subject, in science is the real senior subject. That means you are facing with a challenge. You are solving a real problem. So it's good to uh, सर good सर to सर 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 stuck. सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, ऑल आवर गाइस आर वेरी वर्स्ट इन हिंदी। हमारी जो पॉपुलेशन है वो छत्तीसगढ़ से है और बिहार से है। तो गाइस आई डोंट थिंक कि किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है। अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। गाइस किसी को अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो राइट इन कमेंट बॉक्स, वी कैन कंटिन्यू इन हिंदी ओनली, जस्ट लेट अस नो। आई होप कोई मैसेज नहीं है, तो एवरीबॉडी इज फाइन विद हिंदी, राइट? सो अगेन गाइस Okay, सर, guys. हाँ Okay, guys, let me start in Hindi. Uh, I am telling that आज शाम के टाइम में actually I not able to talk in Hindi properly, so I will try. हाँ, वो आईटी में तो बहुत आदत खुशी पड़ की बात जाती है है कि ना। आप बच्चे अपने फ्यूचर के लिए बहुत एक्टिव हैं, अपने फ्यूचर के लिए एक्टिव हैं, क्योंकि आप अभी शाम के टाइम में लाइव सेशन क्लासेस कर रहे हैं, बहुत सौरभ के बहुत क्लास को अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं जनरली बच्चों और क्योंकि अभी मैं जनरली बच्चों और बिलो 11-12 के क्लास को मैं अटेंड नहीं करता, मैं उनको पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। सो मैं हायर एजुकेशन के लड़कों को और उनको टीचिंग देता हूँ। सो मैं बहुत रिक्वेस्ट, सौरभ के रिक्वेस्ट पे मैं एग्री हुआ कि ठीक है, मैं आप लोग बच्चों को 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स होती है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसके पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को किस टाइप के चैलेंज फेस होते हैं आप जब फिजिक्स पढ़ते हो और चाहे मैथमेटिक्स जो आप खुद से करते हो, क्योंकि साइंस जो है मोस्ट टिपिकल सब्जेक्ट है जहाँ पे आप स्टक होते हो। स्टक होना अच्छी बात है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, साइंस जो है कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है और इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये रियल जो हम लोग देखते हैं, जो करते हैं, वो रियल टाइम को हम सॉल्व करते हैं। इसलिए स्टक होना हमें, जहाँ पे हम प्रॉब्लम फंसते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन उसके बेस पे उसको सॉल्व करना। तो जैसा कि आपको सौरभ फिजिक्स पढ़ाता होगा, अच्छे से पढ़ाता होगा, लेकिन फिजिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना अच्छी बात है, लेकिन बच्चे फंस कहाँ जाते हैं जब मैथमेटिक्स की बात आती है, जब फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आती है, आई एग्री बच्चे सर। वहां पे स्टक हो जाते हैं। आई एग्री सर, मैथ्स फिजिक्स की यार जो प्रॉब्लम टफ होती है, अगर आप आईटीज में देखो तो फिजिक्स की डिफिकल्टी शुरू तभी से होती है जब मैथ्स उसमें कहीं ना जब कहीं हम एंटर मैथ होती है। या ठीक है, तो आईटी एडवांस करना है तो मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज गाइस, अगर कोई क्लास 11th का है तो दे कैन जस्ट टेल सर कि विच टॉपिक से शुरू करना सही होगा। अगर आप लोगों को क्लास चाहिए, विच टॉपिक विल बी मोर सुटेबल टू स्टार्ट विद? सर या रिलेशन एंड फंक्शन। Relation and function. ओके Okay, Santosh. Anybody else, guys? Any other suggestions? Nishant is writing trigonometry. Okay. ओके वी आर सौरभ, यू शुड नोट ऑल द टॉपिक्स दैट No, वी आर okay, okay. सजेस्टिंग। Trigonometry is the, I think most of the guys are with trigonometry. So I Okay. hope ठीक है। तो ठीक है guys, I have seen sir, तो I think trigonometry we can start. ठीक है। Yeah, we will start first the trigo Trigonometry of class 11. that student request. Yeah. तो गाइस सर के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जब मैं आईटी रोपर में गया था तो ही वाज द ओनली हु हेल्प मी इन सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम। और जितना मेरा मैथ्स के अभी तक लगाव डेवलप हुआ है वो सर की वजह से हुआ है। हम लोग एक ही साथ लैब में रात रात भर बैठ के काम किए हैं। ठीक है, एंड सर इज फ्रॉम बिहार, सो हमारी उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल मुकेश सर, आप मेरे कहने पे इनको पढ़ा रहे हो। एंड दिस गाइस आर फिनोमिनल सर, बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये लोग, मतलब रात में भी दिन में भी। या आई हैव सीन, मैंने देखा कि अगर ये बच्चे एक्टिव हैं They are तो very मतलब जरूर ये सिंसियर होंगे अपने कोर्स के लिए, 11-12 का जो कोर्स से पढ़ रहे हैं। और बच्चे तुम्हें भी थैंक बोलेंगे कि तुम इनके लिए अरेंज कर रहे हो क्लासेस। सर एक्चुअली सर मेरा मतलब बिलीव था सर कि अभी तक जो एजुकेशन का हायर लेवल था वो बॉम्बे या बड़े बड़े शहर तक था। एंड अभी भी सर, आज भी बात करो, Yeah. इवन कितनों भी ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, जो एजुकेशन का लेवल हमारे यूपी और बिहार में वो अभी भी उस लेवल को नहीं अचीव कर पाया है। Yes, sir, you are right. तो वही मेरा एम था सर कि हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहीं से तो इनिशिएटिव लेने था। तो आप भी पीएचडी में हो और एम आई आल्सो डूइंग द रिसर्च, तो मेरा एक एम था कि Yeah. कुछ एक ऐसा काम किया जाए ताकि अपने जगह को या अपने जैसे बच्चों को हेल्प करके करें। मैं भी गाइस बहुत ही मतलब ऐसे की बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल फैमिली से आया हूँ। ठीक है, एंड आई सी देयर इज वेरी प्रॉब्लम। आपके अगल बगल बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग में जा रहे होंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी जगह पढ़ रहे होंगे, एंड some of you guys are not even taking the coaching. तो ऐसे में चैलेंज बहुत होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू कोप अप विद दिस थिंग। तो मेरा यही सजेशन होगा, आप सिंपल आईटीज के क्वेश्चन करो। ठीक है, आईटीज के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हैं उसको करो और एनसीईआरटी करो ताकि आपके बोर्ड्स भी अच्छे हो जाए। ठीक है, बस एक चीज मैं पेड लेने के लिए कहूंगा, आप कोई सी भी textbook.com जो भी आपको सस्ता पड़े एक टेस्ट सीरीज ले लो, एंड वी एंड मुकेश सर आर रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, तो मैथ्स और फिजिक्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाले हैं। गाइस, एनीबडी ऑफ यू वांट टू स्पीक विद सर? अगर आप लोग में से किसी को कुछ बात करनी है सर से तो यू कैन इंटरेक्ट, इट्स फ्री फॉर Yeah, guys, एनीबडी। don't shy. हाँ हाँ गाइस, किसी को मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स का पढ़ना है या फिर स्पेशली ही वांट अदर अपार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री कुछ और सजेशन देना चाहता है सर, कहाँ पे मैथ्स पढ़ाएंगे? इट्स अ चैट। Santosh, for time being, sir is not on an academy, so obviously he will be teaching on YouTube or might be Zoom. इन दो जगह वो पढ़ाएंगे। ठीक है, so सर चैनल नेम? चैनल आपको बता दिया जाएगा, आई विल शेयर द लिंक। ठीक है, सर इज दिस पार्ट इन द ग्रुप ऑल्सो, तो जो भी हम लोग क्लास लेने वाले होंगे तो हम लोग उसका लिंक उसमें शेयर कर देंगे, तो दैट विल। सर हाँ संतोष सर स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं स्टार्ट से। अच्छा, यू वांट टू स्टार्ट गाइस? कितने लोग चाहते हैं शुरू से शुरू किया जाए? जस्ट गिव मी थम्स अगर आप शुरू से। और हर जगह बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे और आपको अभी 11th में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप 10th के पहले तक क्या किए उससे कोई मतलब नहीं। 11th-12 में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका कंपटीशन जो है उन बच्चों से जो दिल्ली बॉम्बे में हायर एजुकेशन ज्यादा पैसे देके
और बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग में क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा और उसके हिसाब से दिन रात 24 आवर मेहनत करना होगा। आई बस लव मेरे तरफ से दिस इतना ही है। लिंगो, आई लव दिस लिंगो सर। मजा आता है सर अपने लोगों से पढ़ने में। एक अलग ही एक जो लैंग्वेज बैरियर होता है ना, समटाइम्स व्हेन वी स्टडी विद अ वेरी हाई फैकल्टी, तो वो जो लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है जो हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि यस उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अलग होती है। स्पेशली यही बैरियर होता है कि जब साउथ के टीचर आते हैं सर। हाँ, मेजोरिटी इन सेट नहीं, मेजोरिटी सेट में कहाँ थी यार, ट्रिग्नोमेट्री में थी। लेट मी सी इन चैट बॉक्स। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री विंस द मैच। ओनली निशान शर्मा। निशान, अच्छा निशान सर ने कई बार लिखा है। ओके सॉरी सॉरी गाइस, इट वाज अनफेयर। तो गाइस एक बार फिर से यार, फिर से सब लोग आप मतलब एक बार फिर से चैट बॉक्स में लिख दो कौन से टॉपिक से आप शुरू करना चाहते हो मैथ्स, सो दैट वी कैन मींस प्लान अकॉर्डिंगली। गाइस जो भी हो चैट बॉक्स में लिख दो कि कौन सा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम विशाखा, सेट फ्रॉम संतोष चौधरी, एनी अदर सजेशन गाइस। एंड सेट, आई थिंक सेट जीत जाएगा, दो दो 50-50 चांसेस। रिलेशन फंक्शन इज थर्ड, आई थिंक सेट। सर सेट रिलेशन फंक्शन शुरू करते हैं। तीन जो वोटिंग है वो सेट रिलेशन फंक्शन, डॉली सेज दिस इज दिस। ओके ठीक है गाइस, कोई बात नहीं यार, देखो यार पढ़ना हमें सारे टॉपिक्स है, एट द एंड ऑफ द डे हमें खत्म तो सारे कुछ करने हैं, ठीक है। तो किसी से शुरू करते हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। मे बी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री इसलिए बोल रहे हो कि हमें स्कूल में चल रहा है। स्कूल में 3% ने बोला है यार, मेरे से गलती जा रही है क्या? 3% ट्रिग्नोमेट्री बोला है, ऐसा है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किया जाए गाइस, यार आप लोग बोलो, चलो स्पीक। डॉली जस्ट से व्हाट वी शुड स्टार्ट। हेलो प्राशी देश, प्राशी, you want to say something? You have raised your hand. Server for set. सेट से, ठीक है सेट से, ठीक है। वी विल ट्राई, लेट्स सी। निशांत, व्हाट्स योर चॉइस, व्हाट शुड बी द दिस थिंग? निशांत, you want to say something? You have raised your hand. I hope Nishant is not no more there. डॉली, आप क्या बताओगे किससे? आप हंस क्यों रहे हो, मतलब दिस बिट ऑफ कंफ्यूजन। सेट रिलेशन। सेट रिलेशन, ओके ट्रिग्नोमेट्री। संतोष यार निशान 3-4 सर। बार लिख देते तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। I don't suppose that's a great matter of अच्छा tomorrow सर, or set theory. आई थिंक देयर इज अ बिट, मतलब बहुत ज्यादा लोग सेट और ट्रिग्नोमेट्री पे वो कर रहे हैं एम्फेसाइज। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक। आई थिंक सेट इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस थिंग। सर मुझे लगता है सेट से अगर हम पढ़ाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में भी सेट का यूज होता है, इफ यू गो ऑन इनवर्स फंक्शन। तो सेट के कॉन्सेप्ट yes. काफी यूज हो गए। तो बिफोर सेट पढ़े ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना मीनिंगलेस होगा, व्हाट आई थिंक। So we should start with. Geometry guide, don't worry. Since every topic will complete in 2 or 3 days, so we will start after set after 2. सर थोड़ा सा, थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा स्लो पढ़ाना बच्चे, थोड़ा सा मतलब स्पीड। ओके गॉट इट। हाँ, हम लोग क्वेश्चन सेशन रखेंगे गाइस, क्वेश्चन सेशन रखेंगे, ठीक है। तो पेस हमारा सही रहेगा, ठीक है। आई थिंक अभी 11th 12th के बच्चे नहीं है, तो थोड़ा सा अभी वो रहा, अनफेयर रहा। तो 12th की भी टॉपिक तो शुरू होते हैं, बट ओके दैट्स गुड। 11th के हो आप लोग, सारे लोग बढ़िया से क्लास करो, ठीक है सर। सो सेट इज द फाइनल जो हमें स्टार्ट करना है, या ठीक है। सर सर हाँ संतोष बोलो। एंड सर डाउट क्लासेस। डाउट क्लासेस जूम पे होगी। डाउट क्लासेस विल बी ऑन जूम सून। हम लोग जूम पे डाउट क्लासेस लेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग गाइस। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, सर को मैं हमेशा पेन और कलम के साथ ही देखा हूँ अभी तक जब भी मिला हूँ, ठीक है। तो इन रिसर्च ऑल्सो सर यूज्ड टू, सर इज डूइंग रिसर्च इन कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स ओनली। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का यूज होता है, तो ये नेक्स्ट चीज है, ठीक है। तो यू गाइस कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम कि हायर एजुकेशन कैसी होती है। बट अपार्ट फ्रॉम देम, एनी गाइस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग? किसी को कुछ और पूछना है सर से, सो वी कैन, आई थिंक इट्स गुड टाइम वी हैव इंटरेक्शन विद सर, ठीक है।
सेट से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सून आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी। एनीथिंग अगर आपको कुछ पूछना हो तो गाइस इट्स ओपन टू यू, नो डाउट। ओके गाइस, आई होप कि सबको सब कुछ क्लियर है। सेट से शुरू करेंगे और जैसे ही जो भी कोर्सेज आएंगे आपको हम लोग यूट्यूब पे मतलब व्हाट्सएप पे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। ओके गाइस, इट वाज ग्रेट टू सी यू ऑल, ठीक है। वी विल स्टार्ट सेशन फ्रॉम सर, कब से शुरू करना है? Let you might be after this week or end of this week. ओके ओके, तो बाय एंड ऑफ दिस वीक सर इंस्टा आईडी guys, we will provide every details in this thing, a group only we will provide most of the detail, तो उसकी कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब लोग आपको इंस्टा आईडी एंड यूट्यूब wherever we will taking the class that will be providing। अच्छा इंस्टा सर हाँ हाँ बोलो संतोष। यस संतोष, गो अहेड। सर यूट्यूब पे लाइव क्लास होगा या फिर सर रिकॉर्डिंग? गाइस यूट्यूब पे लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डिंग इससे मतलब नहीं होता, क्योंकि हम लोग जूम पे डाउट डिस्कशन करेंगे। यूट्यूब पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आता हो कि कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे सेट्स अगर शुरू हो रहा है तो सेट के एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा एंड आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट जो क्लासेस होंगी, जैसे क्वेश्चन आंसर, वो जूम पे होंगे, वन ऑन वन डिस्कशन होंगे आप लोग से। तो इसमें जो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। सून हम लोग लाइव भी पढ़ाएंगे यार। देखो गाइस, हमारे अभी थोड़े फॉलोअर कम है, ठीक है। सून अगर भी एक्सीड 1000 फॉलोअर और जो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन जो भी वो है, तो हम लोग शुरू कर देंगे। तो आई बिलीव गाइस यू विल शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग आए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग लाइव भी पढ़ाएंगे, क्यों सर? लेट्स Yeah. रॉक लाइव पढ़ाने के लिए। तो यार गाइस, हम लोग यूट्यूब पे लाइव पढ़ाएंगे एंड बिलीव मी गाइस, इट विल बी एब्सोल्युटली ऑफ फ्री, देयर इज नो मॉडल फॉर दिस थिंग, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। लाइव ऐसे लाइव नहीं होता यार, आई थिंक, मतलब मेरे को पता नहीं, शायद विदाउट 100 होता है यार। विदाउट 100 भी होता है क्या? मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है, मैं भी होता हूँ, ठीक है। चलो गाइस, जो भी है अभी तक का ऐसा फंडा है, मेन तो कॉन्सेप्ट की बात है। तो आई होप कि नेक्स्ट वीक तक आपको सेट की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। फॉर टाइम बिंग अगर आपको डाउट हो तो आप सर को भेज सकते हो, सर इज ऑन ग्रुप, तो सर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। क्यों सर, सही रहेगा ना ऐसा? Okay. Yeah. Identified। तो गाइस, अभी आपको अगर क्लास में कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट टेक द इमेज एंड शेयर इट ऑन द ग्रुप, सर विल प्रोवाइड द सोल्यूशन एंड विद इन 1 वीक वी आर टेकिंग टू प्रिपेयर द सेट। तो सेट के लिए हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे and I hope guys this is fine for today, ठीक है। anything from you guys you can write on chat कि ठीक है। आई थिंक कि कोई डाउट नहीं है किसी को और लोगों के अलग अलग हैं। ओके गाइस, ओके देन। हाँ, कोई बोल रहा है क्या? सर यस सर लास्ट सर आपसे सर फिजिक्स से। हाँ, ओके ओके, गो अहेड। तो नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? यार नेक्स्ट क्लास तो रोज होता है। 11th का। हाँ रोज, देखो यार, देखो मैं 11th का कैसे पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मैं टारगेट कर रहा हूँ 2021, ठीक है। तो 11 12 दोनों के लिए सेशन होते हैं। जो सुबह के सेशन होते हैं फ्रॉम 10 to 11 और मे बी 11 to 12, वो होता है 11 के लिए, ठीक है। वो दोनों मैं अपने ग्रुप पे रखता हूँ, दोनों की लिंक डालता हूँ एंड अगर आपको तब भी नहीं तो आप अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बोथ वे यू कैन अटेंड माई क्लास। So if you're not able to attend, I don't know why, but I share the link on both of the place, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि अब कोई ऐसा डाउट होगा, ठीक है। यार फिजिक्स का तो मैं, और वैसे भी अगर क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो तो आप बाद में भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अनअकैडमी में तो पढ़ाई हुआ है। तो आज हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन बनाए थे कुछ। सर एक बार क्लास अटेंड करके एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अच्छा सर की, ओके ओके ग्रेट यार, कर लो एक्सपीरियंस, इट्स ग्रेट, बट इट विल बी फिनोमिनल गाइस। मेरा तो मतलब मुझे तो, मैंने सर से ही पढ़ा है, जो भी मतलब हायर एजुकेशन की जो स्टडी की है मैथ्स में, तो दैट वाज फ्रॉम हिम ओनली। ओके गाइस, ठीक है, होप यू लाइक द मीटिंग, ठीक है। सी यू इन द क्लास, ठीक है। एंड सर विल बी आल्सो शेयरिंग दिस थिंग, आल्सो यू कैन स्टार्ट शेयरिंग द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन, ठीक है। ओके देन, ओके देन, Okay, boys and girls. बाय। Bye bye.